कहानी की शुरुआत में हम ऐसी फैमिली को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर बातचीत करते हैं। जेरी और उसकी पत्नी और 2 बेटियां। तभी अचानक पीछे से एक बाइक वाला आता है और साइड का मिरर तोड़ देता है। जेरी बाहर निकलकर देखता है तो पूरा रोड ट्रैफिक से जाम हो चुका होता है। तभी जेरी को कुछ गड़बड़ लगता है और तुरंत गाड़ी में बैठता है, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक जोर से आता है और सभी गाड़ियों को टकराता हुआ निकल जाता है। इस ट्रक का फायदा उठाकर जेरी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन आगे एम्बुलेंस से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी कई हद तक टूट जाती है, लेकिन जेरी की फैमिली सुरक्षित थी। लोग अचानक उधर उधर भागते हैं। जेरी भी अपनी पत्नी से कहता है तुम गाड़ी से उतरो और बेटियों को पकड़ो। तभी तुरंत जेरी अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है। तभी उसे भागते भागते एक आदमी दिखता है और उस पर कोई दूसरा आदमी हमला कर देता है और वह 12 सेकंड में उसी के जैसा बन जाता है। जेरी यह देखकर घबरा जाता है और पूरी फैमिली उसी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है और कहीं पहाड़ी इलाके में गाड़ी को रोकते हैं। वहाँ जेरी के दोस्त तेरी का कॉल आता है। जेरी से तेरी पूछता है तुमने उन्हें देखा? तभी जेरी बताता है बिल्कुल आमने सामने देखा। जेरी अपने दोस्त तेरी से मदद मांगता है। तभी तेरी 1 घंटे में हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करने को बोलता है। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग में जाता है। तभी उसके सामने से एक ज़ॉम्बी आता है और जेरी पर हमला करने वाला होता है। तभी जेरी उसको गोली मार देता है। अंदर घुसते ही वह सीढ़ियों का दरवाजा बंद करता है और अपनी फैमिली को बोलता है ऊपर चलो। जब वे ऊपर जाने लगते हैं तब ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं और उसी की तरफ भागने लगते हैं। तभी जेरी गैलरी में जो सामान फंसा हुआ था उसको गिरा देता है और ज़ॉम्बी उसी से नीचे गिर जाते हैं। तभी जेरी ऊपर जाकर रूम का ताला तोड़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है। उसकी छोटी बेटी मदद के लिए चिल्लाती है। जेरी और उसकी पत्नी तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं तो वहाँ एक सुरक्षित फैमिली मिलती है। वे लोग जेरी की फैमिली को रहने के लिए जगह दे देते हैं। तभी जेरी रेडियो पर कुछ सुनता है जिसमें बताया जाता है जहाँ तक मुमकिन हो घर के अंदर रहें, लेकिन जेरी इस बात से सहमत नहीं था। जेरी उस फैमिली से कहता है तुम हमारे साथ चलोगे तो बच जाओगे, लेकिन वह फैमिली जाने से मना कर देती है। तभी जेरी अपने कुछ हथियार बनाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वहाँ से निकलते ही उस फैमिली पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। इधर जेरी जैसे ही ऊपर जाने का गेट खोलता है तो जेरी पर एक ज़ॉम्बी जोर से हमला करता है, लेकिन जेरी किसी तरह उसे गोली मार देता है। अब गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी वह ऊपर की ओर भागते हैं। तभी जेरी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी जेरी को काटने वाला होता है। तभी पीछे से एक छोटा लड़का आकर गोली मार देता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। ये उसी फैमिली का बेटा है जिसने जेरी को घर में रखा था। अब उसकी फैमिली मर चुकी है। इधर जेरी की पत्नी सिग्नल देती है हेलीकॉप्टर को। तभी जेरी आता है और बंदूक फेंकता है और ऊंची बिल्डिंग की दीवार पर खड़ा हो जाता है और 12 सेकंड तक गिनती गिनता है। वह देखना चाहता है कहीं वह ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया, लेकिन वह सेफ है। तभी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और जेरी अपनी फैमिली को जाने को बोलता है। इधर जैसे ही ऊपर का गेट बंद करता है तभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इधर जेरी की फैमिली तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही जेरी गेट छोड़ता है उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भागने लगते हैं। तभी पुलिसमैन गोली चलाकर उनको मार गिराते हैं और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अब जेरी की फैमिली सेफ एक जहाज पर पहुंच जाती है। इधर जेरी अपने दोस्त के गले मिलते ही थैंक यू बोलता है बचाने के लिए, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब कमांडो जेरी से मिलने आता है तब जेरी से कहता है तुम्हें एक टीम के साथ रिसर्च के लिए निकलना होगा। जेरी इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन कमांडो कहता है यहाँ हर कोई बिजी चल रहा है, यहाँ रहना है तो तुम्हें जाना ही होगा। जेरी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी पत्नी को एक फोन देता है। बात करने के लिए कहता है कॉल करते रहना, और जेरी उसी समय अपनी टीम के साथ प्लेन से निकल जाता है। प्लेन में बातचीत के दौरान जेरी डॉक्टर से पूछता है क्या हमें वहाँ कुछ मिलेगा? डॉक्टर हंस के कह देता है कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। और तभी पायलट सबको सीट बेल्ट बांधने को बोलता है क्योंकि प्लेन यहीं लैंडिंग करेगा। लैंडिंग हो जाने के बाद तुरंत सब जवान आगे की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं आवाज नहीं करनी है, ये आवाज से जागते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वहाँ पर गोलीबाजी होने लगती है। डॉक्टर डर के मारे प्लेन के अंदर को भागता है, लेकिन उसका पैर फिसलते ही गोली लग जाती है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर जेरी देखता है तो वह मर चुका होता है। उसके बाद उनके कई साथी आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद उनमें जो कमांडो होता है वह जेरी से पूछता है वह बच्चा जो मरा 23 साल का था, आखिर वह क्यों मरा? तभी जेरी बताता है अचानक से गोली चली और वह डर गया। भागते समय उसका पैर फिसला और गोली लग गई। वह एक डॉक्टर था जो हमारी आखिरी उम्मीद था, अब वो भी नहीं रही। लेकिन जेरी कहता है हम वो जानने आए हैं ये कौन सा वायरस है। लेकिन तभी जेरी का एक साथी कहता है प्लेन में तेल खत्म हो चुका है, वह कैसे उड़ेगा? तभी कमांडो कहता है मैं बताऊंगा। लेकिन तभी जेरी अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कैरन से बात नहीं हो पाती है। और फिर उसी वक्त कमांडो बताता है कि कैसे इनके प्लेन में तेल भरना है। पूरा प्लान बनाने के बाद वे वहाँ से निकलते हैं तेल ढूंढने के लिए। तभी इसी वक्त जेरी की पत्नी का कॉल आ जाता है। फोन में रिंग बजती है और उसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। जेरी और उसके साथी फिर वहाँ से वापस भाग निकलते हैं। इधर कमांडो का प्लान एकदम फिट बैठता है क्योंकि वह तेल लेकर आ चुका था। सभी साथी ज़ॉम्बी पर लगातार गोली चला रहे हैं। इधर
इधर तब तक कमांडो प्लेन में तेल भर रहा है और सभी से कहता है सब लोग प्लेन में चलो, क्योंकि वहाँ ज़ोंबियों का कहर टूट पड़ा था, इसलिए मजबूरन जेरी को को पायलट बनना पड़ता है और वहाँ से निकलता है क्योंकि अब यहाँ मिशन फेल हो चुका था। प्लेन उड़ाने के बाद जेरी जेरूसलम शहर की तरफ मोड़ देता है और इमरजेंसी लैंडिंग मांगता है, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें लैंडिंग करने से मना कर देते हैं। फिर भी जेरी प्लेन को वहीं लैंड कर देता है और एक आदमी से मिलता है। जेरी उससे पूछता है कि यह ज़ोंबी का मतलब क्या है, तो वह बताता है एक जिंदा लाश को ज़ोंबी बोलते हैं। लेकिन जेरी पूछता है तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली जो तुमने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली खाली एक ज़ोंबी के नाम से। इधर ज़ोंबी दीवार पर चढ़ने लगे थे लेकिन किसी को खबर ही नहीं थी। तभी जेरी आवाज सुनता है और कहता है वो दीवार पर भी चढ़ चुके हैं। उसके बाद इस देश में भी अफरा तफरी मच जाती है और ज़ोंबी यहाँ भी आ जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। लेकिन जेरी देखता है एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसको ज़ोंबी नहीं काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इस लड़ाई के दौरान जेरी एक और लड़के को देखता है जो ज़ोंबी को तो मार रहा था लेकिन ज़ोंबी उससे नहीं बोल रहे थे। ये सब देखकर जेरी हैरान हो जाता है। अब ज़ोंबियों ने सारा शहर अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद जेरी और लेडी इंस्पेक्टर प्लेन के पास जाते हैं, लेकिन रास्ते में लेडी इंस्पेक्टर पर एक ज़ोंबी हमला कर देता है और उसके हाथ में काट लेता है। तभी जेरी तुरंत लेडी इंस्पेक्टर का हाथ काट देता है और उस पर पट्टी बांध देता है। इससे लेडी बच जाती है। उसके बाद वे वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, लेकिन जेरी प्लेन तक पहुँचता उससे पहले प्लेन वहाँ से उड़ चुका था। तभी वहाँ से एक और प्लेन उड़ान भरने वाला होता है, लेकिन जेरी उसको रोक देता है और वे जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं और प्लेन वहाँ से उड़ान भर लेता है। लेकिन जेरी प्लेन से नीचे देखता है तो पूरा का पूरा शहर यहाँ भी तबाह हो चुका था। तभी प्लेन में जेरी को देखकर एक डॉगी उसके ऊपर भौंकता है। भौंकने के बाद वह अपने मालिक की गोद से उतरकर पीछे की अपार्टमेंट में जाने लगता है, वहाँ जाकर भौंकने लगता है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने सामान रखने वाली अलमारी खोली, लेकिन उसमें से एक ज़ोंबी निकल पड़ा और उस पर हमला कर दिया। उसके बाद पीछे के अपार्टमेंट में हंगामा मच गया। तभी जेरी और लेडी इंस्पेक्टर को पता चल गया। तभी जेरी बिना सोचे वहाँ से एक बम उठाता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। बम इतना पावरफुल था कि पीछे का हिस्सा पूरा फट चुका था और सारे ज़ोंबी भी नीचे गिर चुके थे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। प्लेन अब कंट्रोल में नहीं था और आखिरकार प्लेन आगे चलकर क्रैश हो जाता है। लेकिन जेरी की किस्मत उसके साथ थी। अब भी जेरी जिंदा था, लेकिन उसकी बॉडी में प्लेन का एक टुकड़ा घुस चुका था। तभी वह देखता है कि लेडी इंस्पेक्टर भी जिंदा है। अब वे दोनों वहाँ से किसी अनजान शहर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक रिसर्च केंद्र दिखाई देता है। वे वहाँ जाकर कुछ हेल्प मांगते हैं। जेरी डॉक्टर से कहता है कि हमें आपकी दवाई यूज करनी होगी। इस दवाई की मदद से हम लोगों को बचा पाएंगे। पहले मैं खुद इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जो तुम मांग रहे हो वह तो बहुत सारी है, लेकिन वहाँ जाना मुमकिन नहीं। जेरी पूछता है ऐसा क्या है? तब डॉक्टर बताते हैं कि ये सब विंग में रखी है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ 80 ज़ोंबी मौजूद हैं। इतना सुनने के बाद जेरी यह खतरा उठाने को तैयार था और फिर वे तीन लोग लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे थोड़े आगे पहुँचते हैं तभी ज़ोंबियों को पता लग जाता है और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी जेरी विंग की तरफ जाने को बोलता है और ज़ोंबियों को अपनी तरफ शोर करके बुला लेता है। लेकिन जेरी जैसे ही थोड़े आगे जाता है तब उस पर एक ज़ोंबी हमला करने वाला होता है, लेकिन जेरी उसको तो मार देता है, लेकिन जहाँ उसकी चोट लगी थी वहाँ बहुत दर्द हो रहा था। इधर ये लोग पहुँचने वाले ही थे, तभी आगे से इन्हें ज़ोंबी घेर लेते हैं और इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन लैब में जो लोग बाहर रह गए थे वह इनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहे थे। उन्होंने यह देखा कि अब वे दोनों लोग दरवाजे की तरफ आ रहे हैं, हमें दरवाजा खोलना होगा, और जल्दी से जाकर फिर दरवाजा खोल देते हैं। उनको तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अब भी अंदर था। अब जेरी दौड़ते हुए विंग के पास पहुंच जाता है और अंदर घुसते ही दवा की तलाश में लग जाता है और वो दवाइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन जेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दवाई काम करेगी और फिर वो कई तरह की दवाइयां एक बॉक्स में रख लेता है। जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है तभी एक ज़ोंबी आ जाता है, लेकिन जेरी बिना डरे कुछ सोचता है। तभी जेरी इंजेक्शन निकालता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कौन सी वैक्सीन लेनी है। उसके बाद वह कुछ सोचता है और एक सादे पन्ने पर कुछ लिखने लगता है। तभी जेरी कैमरे की तरफ उस कागज को करता है तो बाहर खड़े डॉक्टर पढ़ते हैं, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। उसके बाद जेरी फौरन एक वैक्सीन लेने लगता है। वैक्सीन लेने के बाद जेरी कुछ सेकंड तक वेट करता है और उसके बाद ज़ोंबी की तरफ बढ़ने लगता है। जेरी गेट के पास जाकर गेट को खोल देता है। फिर वो ज़ोंबी जेरी की तरफ बहुत तेज आता है और आकर उसको सूंघने लगता है, लेकिन ज़ोंबी उसे काटता नहीं। वैक्सीन काम कर जाती है और जेरी वहाँ से निकल जाता है। आखिर जेरी ने कर दिखाया, इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और वैक्सीन बनवा दी। काम खत्म होते ही जेरी अपनी फैमिली से मिलता है जो बिल्कुल सुरक्षित थी। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।